हेलो बच्चों, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर से। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक शासन चला। ये भी एक लंबा पीरियड रहा। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे दिल्ली सल्तनत के साथ, और जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तब हम बात करेंगे इसकी डिटेल के अंदर। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे तुगलक वंश में, वो कोई खास महत्वपूर्ण स्थान नहीं रख पाए, इसलिए हम उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आगे हमारे सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी तक के मध्य चला था। इसमें प्रमुख शासक जो थे खिज्र खां थे। 1414 से 1421 तक इनका शासन रहा। फिर बाद में सैयद वंश से छोटे छोटे साम्राज्यों ने अपनी सत्ता अलग अधीनता अस्वीकार कर दी और स्वतंत्र होकर रहने लग गए थे। फिर लोधी वंश आ गया। लोधी वंश के अंतर्गत जो टाइम पीरियड रहा था दिल्ली सल्तनत का, 1451 से 1526 वर्ष तक रहा था। बहलोल लोधी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण शासक थे, जिनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक के मध्य रहा था। फिर आपके मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में 1525 और 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जिसने लोधी वंश के अंतिम शासक को हराया था। और फिर ये चार्ट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर फिर से पेज नंबर 30 पर जो आपके दिया हुआ है वो मैटर पढ़ रही हूँ। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहान जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। देखो, तोमर साम्राज्य से दिल्ली का महत्व बढ़ा था, चौहानों ने उस पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद चौहान जो थे वो अजमेर से ही बिलोंग करते थे, और धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली तक अपनी सल्तनत और फिर इसके आगे भी अपनी सल्तनत का विस्तार करा था। दिल्ली इस समय तक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। दहलीवाल क्या है? सिक्कों के प्रकार है जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के अंत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक कहलाने लगा था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कुहना नीचे की साइड से आप बच्चों देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सीरी और जहांपना को पहचानिए। ये आपको दूर से दिख रहे होंगे, वो ये आपके इनका एरिया भी बना हुआ है मैप के अंदर। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।